बदनसीबी ने पैदाइश से कब्ल ही मेरा इस्तकबाल किया। अभी दुनिया में आई न थी कि माँ को तलाक हो गई। तलाक के 2 माह बाद में पैदा हुई खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम कुली थी और उन असबाब से अनजान थी जिनकी वजह से उम्मी और अबू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ये ज़रूरियात कौन पूरी करती? माँ ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियाँ थीं, जबकि बीवी फौत हो गई थी। इस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल किया। सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन सौतेली बहनों ने मुझको कबूल ना किया। इन दिनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थी, काफ़ी समझदार थी, सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थी। उन्होंने मुझ नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पेट, नफरत, जो हो सकता था बुरा सलूक किया, मगर माँ समझौता करने पर मजबूर थी। दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। क्योंकि सौतेला बाप मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था बल्कि हकीकी वालिद जैसा प्यार देता था, तभी माँ ने इसकी औलाद की चीरा दस्तियों को भी सह लिया। एक नादान लड़की थी, रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। अर्द गिर्द के लोग भी बताते थे कि ये तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह सगे सौतेले का फर्क भी पता चल गया। ये दुख था कि सगे बाप जैसा शख्स सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मेरी जान को हजारों रोग लग गए। जो बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर मिटती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू होने लगा, माँ के सिवा कोई मीर अपना नहीं है, सारे रिश्ते मसनूई हैं। ताया चाचा ताई पे विपोहे को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज में आई थी और मैं उनकी सगी ना थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देते भी तो मुझे एतबार ना आता, यूँ लगता जैसे सब बनावट है, धोखा है। मेरे साथ मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज और रिश्तेदार थे, जिनको मैंने आज तक देखा ना था। पहले जब इन बातों का पता ना चला था, मैं नॉर्मल जिंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफरत के बावजूद उनको अपनी बहनें समझती और प्यार करती थी। स्कूल जाती, दिल लगाकर पढ़ती थी। रफ्ता रफ्ता दिल बुझ गया, मनफी सोचों ने दिमाग को जकड़ लिया। अब मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती गई। जब वालिद को पता चला कि मुझको हकीकत का इल्म हो गया है तो उनका रवैया भी बदलने लगा। तब जिंदगी और ज्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर बोझ बुनती जा रही थी। बार बार माँ से हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी, अपने खानदान के बारे में पूछती कि वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं। माँ सवालों का जवाब देने से गुरेज करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता, मैं चिड़चिड़ी होती गई। बगैर माँ को बताए सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहिब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बगैर बताए घर से चली जाती है तो वो मुझसे खफा रहने लगे। यही नहीं, बाहर निकलने पर सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदियां लग गई। अबू का ख्याल था रिश्तेदार ही मुझे सिखाते भड़काते और मेरे कान भरते हैं। उनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगुसार और राजदार न था। जो प्यार से बात करता मैं उसको अपना गमगुसार और राजदार बना लेती थी। रिश्तों के मामले में जिंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहाँ से वापस न जा सकती थी और न आगे बढ़ सकती थी। मसलन जब मैं सौतेली फूफी को फूफी कहकर पुकारती थी, दिल अंदर से कहता ये तेरी सगी फूफी नहीं है, तेरी माँ की नंद है, तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे फूफी जान तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फूफियाँ इस वक्त कहाँ होंगी, अगर मिल जाएं तो क्या खबर, तुझसे प्यार करें। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी उम्मी से बात की कि माँ, मौत व हयात तो खुदा के हाथ में है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुंबा हकीकत में मेरा कुंबा नहीं है और ये बाप भी मेरा अपना नहीं है। खुदारा मुझे कोई अता पता, कोई निशानी तो अपनों की बता दो। अगर उन को ढूंढना भी पड़ा तो क्यों कर ढूंढूंगी, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। मैं ससुराल में सबसे डरती थी, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा। मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर ले आई जिसमें हकीकी वालिद दूल्हा और वो दुल्हन बने हुई थी। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख दी। माँ ने ताकीद की, इस तस्वुर को राज रखने में गफलत मत करना और बेला गम मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो दूसरों के होते हैं वो हमारे नहीं होते, वो झूठी तसल्लियाँ दिया करते हैं। तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर उनके अनदेखे प्यार का असीर हो गया। सोचों में हकीकी
बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास शदीद से शदीद तर होता गया और यूं मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सेहतमंद इंसान सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोगी बच्चे से तो माँ भी दब जाती है। मेरी माँ भी मुझको एक बोझ समझने लगे, बात बात पर टोकने लगे, कहती तुम्हारे हकीकी वालिद ने कौन सा तुम्हारा ख्याल किया था? सौतेले बाप ने तो फिर भी पाल पोस दिया है, किसी शय की कमी नहीं होने दी। सौतेले रिश्तेदारों ने सवाए 2 बहनों के किसी ने तुमको कोई तकलीफ नहीं दी, फिर किस बात का रोग लगा रखा है तुमने? ऐसा तो सिर्फ वही करते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। कभी कहती अजाब हो तुम तो मेरे लिए। मैं हर बात को बर्दाश्त करती रही और खून के घूंट पीती रही, लेकिन सगे बाप से मिलने की चाह मेरे दिल से न गई। अब सौतीले वालिद भी कभी कभार खफगी का इजहार करने लगे थे। वो कभी मुर्तज़ा कह देते थे, मुझको बहुत बुरा लगता था। मेरे सगे वालिद खानेवाल में रहते थे। वो एक अमीर आदमी थे और मैं दौलतमंद घराने की दुख्तर होकर भी मुसीबत ज़दा हो गई थी। शको ये था कि उम्मी मेरा दुख समझने की कोशिश नहीं करती थी। वो मेरे एहसास तक को कोई अहमियत न देती, बस यही कहती कि हर वक्त उदास होने का ड्रामा न किया करो। जी भर आता तो रोने बैठ जाती। एक बार उम्मी ने बताया कि अगर तुम अपने सगे बाप के घर पैदा होती तो वो तुम्हारी शादी अपने भाई के बेटे शहजाद से करता, क्योंकि वो अक्सर कहा करता था बेटी हुई तो अपने चचा की बहू बनेगी। इस बात को सुनकर मुझे लगता जैसे मैं किसी की अमानत हूँ और मेरा चाचाजाद मेरा साथी और मेरा मंगेतर है जो मेरा नजार कर रहा है। ख्वाबों में जीने का अपना मज़ा है। मैं भी शायद ख्वाबों में जी रही थी और इस मज़े से लुत्फ अंदोज हो रही थी जो ख्वाब देखने वालों की किस्मत में होता है। मेरी 2 सहेलियां सूफिया और अजवीरा अक्सर मुझे ढारस दिया करती थी। वो मुझको उदासी के खौल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती, कई तरह के मशवरे देती। कभी कहती तुमको किसी साथी की ज़रूरत है, तुम किसी से दोस्ती कर लो, यूं तुम इस कैफियत से निजात पालोगी। तब मैं उनको समझाई कि ऐसे मशवरे बेकार हैं, क्योंकि मैं ख्यालों में अपने चचाजाद को ही अपना साथी समझती हूँ, लिहाजा इसके सिवा किसी से दोस्ती कर भी लूँ तो इससे मिलूंगी कैसे, जबकि मुझ पर पाबंदियाँ आयद हैं। तब वो लाजवाब हो जाती। एक रोज़ मैंने उम्मी से किए हुए अहद को तोड़ दिया और सूफिया को अपने हकीकी बाप की तस्वीर दिखा दी। इसे ये भी बता दिया कि मेरा बाप एक अमीर आदमी है और उनका एक भरा पूरा कुंबा है, बस मैं उनसे जुदा हूँ अपनी उम्मी की वजह से। सूफिया ने मशवरा दिया कि तुम अपने सगे वालिद और उनके रिश्तेदारों से मिलो। किस तरह ये नामुमकिन है? कैसे नामुमकिन है? वो बोली मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम उनका पता बतो। मैं अपने मामू से कहकर तुम्हारे वालिद का पता करा लूंगी, फिर हम तुमको उनके पास पहुंचाने की सबील करेंगे। इसके आसरा देने पर मेरे दिल में अपने बाप से मिलने की उमंग बेदार हो गई और एक बेटी की आतिश मोहब्बत भड़क उठी। पिदराना शफकत पाने की खातिर में सहेली की बातों में आ गई। परवाएं खुश थी कि एक माँ को खोकर मैं इतने सारे अपने हकीकी अजीजों में आ गई हूँ। हकीकी बात ने मुझे कबूल कर लिया। बहन भाइयों ने भी चंद दिन गमजोशी और मोहब्बत दिखाई, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे दिल से कबूल ना किया। वो बहुत परेशान थी कि ये कहाँ से टपक पड़ी है। वालिद साहब सुबह कारोबार के सिलसिले में घर से निकलते और रात के लौटते। मेरी उनसे मुलाकात 8-10 दिन बाद बस चंद मिनट को होती। वो हाल अहवाल पूछते और बस जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि उनको मुझसे कोई लगाव नहीं है। उनके घर में मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उनकी बीवी को मेरे होने से ज़रूर तकलीफ थी। रफ्ता रफ्ता ये तकलीफ उनकी मेरे साथ बदसलूकी में बदलने लगी। वो अपनी औलाद को भी साथ मिला लेती और मुझसे सभी बेगानगी का रवैया अपना लेते, जिससे मुझको बहुत तकलीफ होती। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं यहाँ आने पर पछताने लगी और जो ख्वाब मैंने देखे थे सभी सराब साबित होने लगे। अब माँ याद आती, वो लोग याद आते जो गैर थे मगर अपनों जैसा प्यार करते थे। सोचती है काश मैं सूफिया के कहने में ना आती, इस शख्स के घर से कदम ना निकालती जो कहने को तो सौतेला बाप था मगर सगुहे से बढ़कर था। वहाँ उदासी ने घेर लिया था तो यहाँ भी दिन रात रोने से काम था, यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों आरिफ वाला से दादा दादी अबू से मिलने वापसी में दादी ने कहा कि हम उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। ये भी बहुत अफसरदा मुरझाई हुई सी लगती है। मैं भी इस किशियादा माहौल से नाला थी। सिक का सांस लिया कि चलो यहाँ से तो निकलूंगी। मैं फौरन अदा दादी के साथ जाने को तैयार हो गई। जब हम खानेवाल जाने
के लिए बस स्टॉप पर पहुंचे तो मुझे असगर नजर आ गया। ये हमसाई का लड़का था, उसके हाथ में ब्रीफकेस था और ये भी आरिफ वाला से खानेवाल जा रहा था। असगर मुझे अच्छा लगता था और अक्सर छत से मैं उसको देखा करती थी। दादा अबू टिकट ले रहे थे। दादी की नज़र बच्ची तवा असगर मेरे पास आया और ब्रीफकेस देकर कहा, इसको साथ ले लो, मैं खानेवाल में तुमसे ले लूँगा। असगर को मैं पहचानती थी, मैंने इसकी बात मान ली। दादा अबू को इल्म ना हो सका इसका ब्रीफकेस मैंने अपने सामान के नीचे छिपा लिया। हम स्टॉप पर उतरे, इसका ब्रीफकेस वापस कर दिया। दादी को कम नज़र आता था, वो इस दोस्ताना रवैये को ना समझ सके। यूं जुल्मतों की अंधेरी राहों पर मैंने पहला कदम रख दिया। चाजान खानेवाल में रहते थे, मुझे उनके साहिबजादों को देखने का बहुत अरमान था। बड़े बेटे शादीशुदा थे और छोटे के लिए चाची लड़की ढूंढ रही थी। दादी ने तारुफ कराया तो खुशी से मिले में भी खुश हो गई। सोचा शायद उन्हीं का बेटा मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। यहाँ आकर चंद दिन सुकून के गुजरे। चाची और पेरिपेहे का प्यार भी मिला। एक रोज दस्तक हुई चाची जान का छोटा बेटा कमर जमान दरवाजे पर गया। सामने असगर खड़ा था, अरफान से दोस्ती थी, वो इसको अंदर ले आया और बैठक में बिठाया। चाची ने कहा, जरा चाय तो बना दो, अरफान का दोस्त आया है। जी चाची जान, मैं जानती हूँ, ये आरिफ वाला में हमारे हमसाया का लड़का है। ठीक है, उन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी। तुम चाय तो बनाओ। चाय बनाकर जब बैठक की तरफ गई, अरफान अलमारी में से कुछ तलाश करने में मसरूफ था। इतने में असगर ने मुझे एक फॉर्म पकड़ाकर कहा, इसको भर कर मुझे कल शाम को दे देना, मैं कल आऊंगा। मैंने जल्दी से फॉर्म लेकर दोपट्टे में छिपा लिया। रात को जब सब सो गए, मैंने वो फॉर्म निकाला। नाम पता लिखना था और दस्तखत करने थे, बाकी इबारत को गौर से ना पढ़ा। इतनी अक्ल ही ना थी, फॉर्म पर करके रख लिया। ये भी सोचा कि जब असगर आएगा तो पूछूंगी कि ये किस चीज़ का फॉर्म है। अगले दिन वो आ गया। असगर घर पर ना था। दस्तक पर मेरे कान खड़े हो गए। चाची घर ना थी। जल्दी से दरवाजे पर गई। मेरा अंदाजा सही था, ये असगर ही था। कहने लगा, फॉर्म पर कर लिया, ला कर दो। किस लिए पर कराया है? ब्यूटिशियन के कोर्स में दाखिले हो रहे हैं, सोचा कि तुमसे भी पर करा लो, हो सकता है तुम्हारा मोड दाखिले का बन जाए। मैंने फॉर्म दे दिया। कुछ दिन बाद दादी ने कहा कि तुम्हारे अबू का फ़ोन आया है, वो तुमको लेने आ रहे हैं। ने जवाब दिया, दादी जान, मैं अबू के घर ना रहूंगी, आपके पास रहूंगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। कहने लगी, लो यहाँ रहकर क्या करोगी? बीफ का कोर्स करूंगी या फिर नर्सिंग कर लूंगी। बोले, ए लो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुमको नर्सिंग करने का क्या शौक है? इस पर चाची जान गोया हुई, अम्मा जान, अगर बच्ची का शौक है करने दीजिए, बेकार घर पर रहने से अच्छा है कोई कोर्स कर लिया जाए। कोर्स भी कर ना है तो सिलाई का करे। दादी ने मशवरा दिया जान छुड़ाने को। मैंने कहा कि ठीक है, सिलाई का कर लूंगी। एक दिन असगर आया। अरफान का पूछा। चाची बोले, वो अभी आता ही होगा, पीता, तुम बैठक में इंतजार कर लो। असगर बैठक में बैठ गया। मैंने सामने से देखा तो मुझे इशारा किया। मैं बैठक में चली गई। पूछा, क्या बात है, क्यों बुलाया है? कहने लगा, ये लो, इस दिन तुमने ब्रीफ केस यहाँ तक लाने में मेरी मदद की थी ना, इसका मुआवजा है, ले लो। इसने एक पैकेट दिया। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मुझ पर बड़ा एहसान किया था, इसी वजह से मेरे बास ने खुश होकर तुमको ये इनाम भेजा है। और हाँ, ब्यूटिशियन का कोर्स का इरादा हो तो बता दो, मैं फॉर्म जमा करा दूंगा। मुझे दादी अम्मा के यहाँ रुकने का बहाना चाहिए था। असगर ये सब कुछ कहकर चला गया। मैंने कमरे में जाकर पैकेट खोला तो इसमें नोट भरे हुए थे। मैं घबरा गई और नोट अपने सूटकेस में छुपा दिए। अगले दिन से मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए जाने लगी। चाची जान ने इजाज़त दे दी कि दिल लगा रहेगा। वहाँ असगर आने लगा। गोया अब करबनिक सिलसिला चल निकला जो ख़त्म होने का नाम न लेता था, क्योंकि खुद अरफान असगर के साथ इस गलत काम में मुलव्वस था और उसकी इजाज़त से असगर मुझ तक आया था। मगर ये बात मुझे मालूम न थी। जब उन लोगों ने मुझे बुलाना होता, शहर के लारी अड्डे पर बुला लेते और मुझे फौरन उनका ब्रीफ केस मुकर्ररा जगह मुकर्ररा आदमी तक पहुंचाना होता था। जिस तरह अकेली सफ़र करती मैं, मेरा खुदा जानता है। जबकि दादा दादी यही समझते थे कि मैं कोर्स करने गई हुई हूँ। नादानी ने मुझ जैसी लड़की को इंतहाई जालिम लोगों में फंसा दिया कि जिनके चुंगल से निकलना मेरे बस में नहीं था। दूसरी तरफ सौतेली माँ का रवैया मेरे लिए सुहानू था। बाप के घर रहती तो दिन रात की चपकलश से जिंदगी अजीरन हो जाती मेरे लिए। अब इन लोगों के दिलों में जरा भर भी जगह न थी। जब कभी किसी बहाना भाई से बात करने लगती, माँ मुझे डांट कर बिठा देती। ना जाने उनको मुझ में क्या बुराई नजर आती थी। वालिद के घर से 2 बार दादा जान के पास लूट आई।
तो यहाँ असगर मेरे पीछे आ पहुँचा और मुझे कहा कि बास के साथ मीटिंग है और तुम्हारा आना लाजिम है। अगर तुम ना आई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा। असगर की धमकी से खौफ ज़दा हो गई। अब एहसास हुआ कि माँ को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वही मेरी इज्जत की पासदार थी, मगर गुमराही एक ऐसा रोग है जो एक इंसान के वजूद को तबाही के सिवा कुछ नहीं देता। इस गुमराही की परखतर जुल्मतों का मुदावा एक कमसिनला उबाली लड़की के पास किया हो सकता है, जिसने अभी जिंदगी की शाहराह पर चलने के लिए सही रास्ता भी मुंतखब ना किया हो। मेरी गुमराह सोच यही रही कि घर में माँ का वो प्यार ना मिले जो लड़कियों का हक होता है, बाप की वो शफकत ना मिली जिसकी एक बेटी मुस्तहिक होती है, और बहन भाइयों की वो मोहब्बत और उल्फत ना मिली जिसकी तशनगी हमेशा इंसान को अधूरा रखती है। घर के अंदरूनी हालात ने शुरू ही से मेरे लाशूर में ये बात बिठा दी थी कि इस दुनिया में अकेली हूँ और मुझे खुद ही जिंदगी की राहों पर चलने के लिए शाहराह का इंतखाब करना होगा। दूसरी तरफ बैरूनी जिंदगी स्कूल के अंदर इतनी पर कैफ और पर कशिश न थी जितनी एक 10वीं क्लास की लड़की को उमूमन लगा करती है। गरज हर तरह से जिंदगी मुझे एक नए और तल्ख दौराहे पर परेशान हाल मिली। बहुत सोच विचार के बाद मैंने असगर से कहा कि ठीक है, मैं इजाएगी, मगर अरफान को बताकर आऊंगी। वो हंस पड़ा, कहने लगा, ऐसे ही तो मेरी इसकी दोस्ती नहीं है, मेरा बास इसका भी बास है। वो मेरे खुदा, तो क्या मेरा चचाजाद भी तुम्हारे गैंग का रुकन है? हाँ बिल्कुल, बेशक, इससे बात करके देख लो। इसी दिन वो तो खुदा का शुक्र के छोटे मामू मेरा पता करते पड़ोस में आ गए। उम्मी ने उनको भेजा था क्योंकि उन्हें शक था कि मैं दधियाल में हूँ। जब मुझे मालूम हुआ मामू हुए हैं, दौड़ कर गई और उनको कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। उन्होंने बड़े मामू को बिलवा लिया और यूँ मैं उनके साथ दोबारा से अपनी माँ के घर लौट आई। माँ बहुत नाराज थी। मैंने पाँव पकड़कर मुआफ़ी मांगी। तब माँ ने कहा, ये मेरी नेक दिली थी कि तुझे तेरे वालिद ये गलतियाँ ना बताएं, वो भी मुनशियात फरोश थे, इसी वजह से दौलतमंद हो गए, मगर मैं इस बात के खिलाफ थी, उनको ऐसे कारोबार से रोकती थी। तभी मेरा उनसे झगड़ा रहता था और तलाक तक नौबत आ गई। मैंने अपने सौतेले वालिद से भी मुआफ़ी मांगी, जो एक फरिश्ता सिफत आदमी था। उन्होंने भी मुझे मुआफ़ कर दिया क्योंकि उनको इल्म हो गया था मैं सिर्फ अपने सगे बाप की मोहब्बत में घर से गई थी, किसी गलत मकसद से नहीं निकली थी। आज मुझे उन लोगों की दिल से कदर आई जिन्होंने मुझे पनाह दी, प्यार दिया, और मैं उनको सौतेला कहती रही। वालिद साहब ने अच्छा रिश्ता तलाश करके मुझे इज्जत से रुखसत कर दिया। जिस रोज़ मैं रुखसत हो रही थी, उम्मी मेरे गिले लग कर रो रही थी। उनके आंसू नहीं थमते थे और मैं शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इस मुनशियात फरोश चचाजाद अरफान से बचा लिया है कि जिसको मैं अपने ख्वाबों का शहजादा बनाकर तख़य्युलात में पूछती रही थी। सच है, किसी नौउम्र लड़की के लिए तख़य्युलात की दुनिया बड़ी निराली और दिलकश मगर बेहद ख़तरनाक होती है। जिसकी चाह में अक्सर लड़कियां घर से कदम निकालती हैं तो बेआबरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया।